तो बहुत खा लिया कोरमा और कढ़ाई। आज आप लोगों से ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कोरमा और कढ़ाई की टक्कर की रेसिपी है और बनाने में तो इतनी आसान कि आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे, क्योंकि अगर देग वाला सालन खाना है ना तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज मैंने बनाया है मज़ेदार सा मुर्ग मसाला ग्रेवी वाला। ये चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम देग वाला टेस्ट आता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहतरीन सा मुर्ग मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन। वज़न में देखें तो चिकन 1 किलो के बराबर है और चिकन के मैंने थोड़े बड़े पीस कटवाए हैं। कोरमा कट ये चिकन के पीस लिए हैं। चिकन के जो बड़े बड़े पीसेस थे यानी कि लेग के पीस, उनको मैंने कट लगा लिया है। चले जी, चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें डालूंगी नमक का, और इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून। अच्छा, काली मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करना। काली मिर्च को मोटा मोटा क्रश करके डालेंगे तो सालन का कलर भी चेंज नहीं होगा और फ्रेश काली मिर्च का जायका भी बेहतरीन आएगा। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर और शामिल करूंगी मैं इसमें धनिया पाउडर 2 टीस्पून। हल्दी डालूंगी अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसके अलावा इसमें चला जाएगा घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/2 टीस्पून। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। चलें जी, चिकन में शामिल करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने दरमियान में से कट लगा कर डाल दिया है। इसके अलावा डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस। चिकन की मैरिनेशन में ही मैं डाल दूंगी धनिया और पुदीना 1 मुट्ठी के बराबर है, बारीक काट कर ऐड कर दें। अच्छा जी, चिकन में ऐड हो जाएगी दही। तो 1 कप के बराबर मैं दही डाल रही हूँ। दही को अच्छे तरीके से फेंट लें और चिकन में शामिल कर दें। तो चिकन की मैरिनेशन में ये सारी चीज़ें डालें और बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये मैरिनेशन लगाकर आधे घंटे के लिए सिर्फ चिकन को रखेंगे। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अगर किसी दावत में ये मुर्ग मसाला बनाने लगे हैं तो पहले से चिकन को मैरिनेट करके रख लें, आपका काम ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आगे की रेसिपी तो बहुत ही सिंपल है। चलें जी, चिकन में मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली, कवर लगाकर आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। अब एक पतीली में डाला है मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, और ऑयल में जाएंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो सबसे पहले तो मैं डालूंगी छोटी इलायची, 4 अदद हैं। इनका मुंह खोल कर डाल दें ताकि मसाले में अच्छी सी खुशबू आए। इसके अलावा डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। साबित सफ़ेद ज़ीरा डाल दें, या अगर आप लोगों के पास शाह ज़ीरा है ना ब्लैक वाला, वो भी डाल सकते हैं। 3 से 4 छोटे टुकड़े डाल दिए हैं मैंने दालचीनी के, और इसके अलावा शामिल हो जाएंगे लौंग। तो 4 अदद लौंग का भी इस्तेमाल करूंगी 1 किलो चिकन के लिए। इसके साथ ही मैंने शामिल कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके डाला है। तो प्याज को जितना बारीक स्लाइस करके डालेंगे उतनी जल्दी ये शोरबे में घुल से जाएंगे। अगर मोटे मोटे प्याज काटेंगे तो वो शोरबे में तैरते रहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो जितना हो सके उतना बारीक प्याज को काट लें और फ्राई कर लें इन गरम मसालों के साथ। हल्का सा गोल्डन कलर आने दें। देखिए, कोरमा बनाते वक्त तो ये प्याज गोल्डन करके निकाल लिए जाते हैं और अलहदा से इनका पेस्ट बनाया जाता है, मगर इतनी मेहनत हम इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन हुए डाल देंगे इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन, और बोल को अच्छे तरीके से क्लीन कर लें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चिकन के साथ ही मैंने डाल दिया है चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो 1 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार देगी टेस्ट आएगा। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सारा काम हो चुका है। मिक्स कर लेंगे चिकन को प्याज में, और मिक्स करने के बाद सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दें ताकि दही का कच्चापन चला जाए और चिकन भी भुन जाए। तो यकीन करें, चिकन की अगर कोई आप ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जिसमें जायका शानदार हो और मेहनत ना होने के बराबर हो, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। चिकन तो हर घर में आता है। चिकन को एक दफ़ा मेरी रेसिपी से बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा।
5 मिनट के बाद देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। एक दफ़ा दोबारा से चिकन को मिक्स कर लेते हैं और ज़्यादा भुनाई शुनाई का भी चक्कर नहीं है यहाँ पे। सिर्फ 5 मिनट के लिए ही मैंने कवर लगाकर पकाया है और अब मैं चिकन में ऐड कर दूँगी पानी। अच्छा, पानी इतना डालें कि चिकन के पीस भी गल जाएँ और आपको एक मुनासिब सा शोरबा भी मिल जाए। तो मैं इसमें 2 कप पानी के डाल रही हूँ। चिकन के थोड़े बड़े पीस हैं मेरे पास। अगर आपके पास छोटे पीस है ना चिकन के, तो फिर पानी की मिकदार को कम भी कर सकते हैं। चलें जी, कवर लगाकर मज़ीद 15 मिनट के लिए मैं चिकन को पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 15 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे ना, ऐसा लगेगा कि देख का मुंह खुल गया है, पूरे किचन में खुशबू फैल जाएगी। माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद आप चिकन चेक करें कितने अच्छे तरीके से गल चुका है, मुनासिब सा शोरबा भी बन चुका है और इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अगर आप मज़ीद सालन को गाढ़ा करना चाहें तो हल्का सा फ्लेम को हाई कर लें और शोरबा मज़ीद गाढ़ा कर लें, मगर मैं इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और आखिर में डालेंगे मज़ेदार से मुर्ग मसाला में ढेर सारा हरा धनिया। रेसिपी बहुत ही आसान और जायकेदार है और इंग्रेडिएंट तो वही हैं जो आपके घर में ही होते हैं, तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी ये आसान और जायकेदार रेसिपी कैसी लग रही। तो देखें, लग रहा है ना चिकन टेस्टी। आप इस रेसिपी को रोटी, चपाती, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। नान के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है। दावत के लिए परफेक्ट है। घर वालों के लिए बनाएंगे तो वो खाते ही रह जाएंगे। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।